बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी अनम मैम। सो आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और आज हम इसके देखने वाले 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके के आपके 2 और 3 मार्क वाले क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आ जाते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। आपसे बोलता है कि मैम आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं जो कि एपी में है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है। अच्छा, ध्यान रखना, जब भी आपको 3 नंबर दे रखे हैं एपी में, मतलब वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब लगातार आने वाले नंबर्स, मतलब A1, A2 और A3 हमेशा दे रखा होता है। और हमें पता है अगर आपके पास नंबर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है वो बेटा क्या हो जाता है, सेम होता है ना। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। तो बस आपको यही करना है कि आपके पास 3 नंबर है, सपोज करते हैं 1 अपॉन में x प्लस 2 आपके पास है, इसको हम क्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। एंड 1 अपॉन में x प्लस 3 है, इसको हम क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। एंड यार 1 अपॉन में x प्लस 5 है, जिसको हम क्या मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, A2 माइनस क्या करेंगे, A1 करेंगे, जिनका डिफरेंस बराबर होगा यार किसके, बराबर होगा A3 माइनस A2 के। यस बेटा, यस। तो बेटा A2 आपके पास 1 अपॉन में x प्लस 3 है, यस, और A1 आपके पास 1 अपॉन में x प्लस 2 है। A3 की अगर मैं बात करूँ तो 1 अपॉन में x प्लस 5 है। A2 की बात करती हूँ तो 1 अपॉन में x प्लस 3 है। एलसीएम ले लेते हैं यार, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसकी इससे गुणा करेंगे, 1 प्लस x प्लस 3, ठीक है, सॉरी 1 कह रही हूँ, x प्लस 3, x प्लस 2, फिर क्रॉस क्रॉस, इसकी इससे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। ध्यान रखना ये माइनस है तो बेटा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज हम इसमें भी करने वाले हैं, x प्लस 5, x प्लस 3। यस बेटा, इसकी इससे कर दो, इसकी इससे, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस का x माइनस का 5। अब देखो कुछ कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं, उसको काट देते हैं। मैम प्लस x माइनस का x, प्लस x माइनस का x, 2 में से 3 जाते हैं तो माइनस का 1 बचता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी कट रही है मैम, ये देखो x प्लस 3 से यार x प्लस 3 कट गया कि नहीं कट गया। ठीक है मैम, यहाँ पे आ जाएगा -1, ये आ जाएगा x प्लस का 2, बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, ये आ जाएगा आपका x प्लस का 5, बिल्कुल सही मैम। ठीक है, माइनस से मैम माइनस भी कट रहा है, माइनस से माइनस भी कट रहा है, तो इसकी इससे गुणा कर दो, ये आ जाएगा x प्लस 5, इसकी इससे कर दो, ये आ जाएगा 2x और 2 2 4, इधर उधर पहुंचा दो, ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 4 और ये आ जाएगा 2x माइनस का x। तो बेटा यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इसके अलावा MCQ में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो वो शॉर्ट सा होगा, 2 नंबर में इतना लंबा आपके पास पहुँच सकता है। यस बेटा, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास क्या बोल रखा है, हमें ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर्स बताने हैं जो कि नेचुरल नंबर हो, जो कि 7 से डिविजिबल हो, टोटल नंबर्स बताने। अच्छा, पहला जो 2 डिजिट वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है मैम 10 होगा, है ना। इसके अलावा जो लास्ट होगा वो मैम क्या होगा, 99। तो हमें इसके बीच के नंबर्स बताने जो 7 से डिविजिबल हो। अच्छा, 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, मैम ऑब्वियस सी बात है यार 14, ये भी पूछने वाली कोई बात है। अच्छा मैम 99 से पहले 98 होगा, तो अगर मैं a की बात करती हूँ तो 14 हो जाता है, d की बात करती हूँ तो 21 माइनस 14 मतलब 7 हो जाएगा, एंड अगर मैं an की बात करती हूँ तो 98 हो जाएगा। तो मैम n निकालना है, वी हैव टू फाइंड n। यस, तो चलिए बेटा कर लेते हैं, an बराबर a प्लस में n माइनस 1d। an आपके पास 98 दे रखा है, a आपके पास 14 दे रखा है, n आपको पता नहीं है, d आपके पास 7 दे रखा है। प्लस का 14 है उधर आके माइनस का 14 हो जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस 1 और ये आ गया 7। ये आ जाएगा बेटा 84, मल्टीप्लाई में 7 है, नीचे आके डिवाइड हो जाता है और काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 माइनस 1 इधर आके प्लस, और आपके पास टोटल जो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स होंगे वो आपके पास यार कितने आ जाएंगे मैम, 13 आ जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है। चलिए भाई अच्छा सॉरी, ठीक है मैम, क्या बोल रखा है आपके पास, 8 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 200 और 500 के बीच में, 200 और 500 के बीच में। अच्छा मैम 200 तो होगा नहीं, 200 तो होगा नहीं, तो मैम कौन सा नंबर होगा, मैम 208 होगा और लास्ट वाला 496 होगा, है ना। ये चेक कर लेते हैं बस, 208 हो गया और लास्ट वाला 496 हो गया, यार कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, हो जाएगा। ए जो है वो आपके पास 208 है, ठीक है, आपके पास जो डी है वो आपके पास 7 है, an जो है वो आपके पास 496 है ना। आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके बाद की ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। ठीक है, चलिए भाई, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच के जो नंबर है, पहला वाला देख लो, लास्ट वाला देख लो, एंड दैट्स इट, a और d आपके पास सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरीके से 3 डिजिट वाला नंबर, मैं बता देती हूँ 3 डिजिट वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है और लास्ट आपके पास कहाँ तक जाता है, 999 तक, है ना। देख लेते हैं पहला जो नंबर होगा वो कौन सा यार,
105 और लास्ट वाला नंबर कौन सा 994 है ना। तो ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको भी मैं होमवर्क में डाल देती हूँ, ठीक है। बस आपको कैटेगरीज दिखाना चाह रही हूँ मैं, किस तरीके से कैटेगरीज आती हैं। आ जाओ भाई, ये भी ऐसी क्वेश्चन है यार, ये भी ऐसी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ऐसी ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी हम होमवर्क में डाल देते हैं। चलिए भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या बोला गया है मैम कि विच टर्म, ऐसी कौन सी टर्म होगी सेपी की जो कि 120 ज्यादा होगी 21 वाले टर्म में, है ना। क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ए और डी देख लेते हैं। ए मैम 3 है और अगर डी की बात करते हैं तो 15 - 3 मतलब 12 हो जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी टर्म है जो 120 से ज्यादा होगी किससे, ए 21 वाली टर्म से, है ना। ये कहना चाह रहा है ए एन को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो ए प्लस में n - 1d, 120 ए 21 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो a प्लस में 20d लिखा जाता है। यस बिल्कुल सही है। अच्छा मैम a से तो a चला गया है, n आपको पता नहीं है लेकिन d आपको बिल्कुल मालूम है, ठीक है। ये आ गया 120, ये आ गया 20 इंटू में 12, ठीक है। ये आ गया आपके पास n - 1, ये आ गया आपके पास 12 और ये आ जाएगा आपके पास 12, अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो 10, ये आ जाएगा 30, ठीक है। 12 से 12 गया तो मैम ये आ जाएगा 30 प्लस 1, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना यार, ठीक है। अपने हिसाब से मैंने क्या करा है, मुझे पता है बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम आपने यार ये क्या कर दिया। मैंने कुछ नहीं करा है, यहाँ पे भी 12 था, यहाँ पे भी 12 था, मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 20 बचा, 10 और 20 30, ठीक है। 12 से 12 गए, यहाँ पे 30 माइनस 1 तरह के प्लस, अपने हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका मुझे पता है तरीका क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करा देन प्लस करा फिर आपने 12 से काट दिया, वो आपका भी सही है, ठीक है। चलिए जो आपको सुटेबल लगे वो आप लोग कर सकते हैं। तो 31st टर्म वो होगी जो 120 मोर देन क्या होगी 21st टर्म होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है। चलिए भाई देख लेते हैं। अगर मैं आपके पास ए की बात पूछूं तो मैम ए हो जाएगा 20, अगर मैं इसको पहले ब्रेक कर देती हूँ 19 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। 9 चौक कितना होता है 19 इंटू में 4 करेंगे और प्लस 1, 9 चौक 36, 4 और 1 7, ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 77, ठीक है। 77 अपॉन में 4, 77 अपॉन में 4 माइनस का 20 कर लेते हैं भाई, आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 77, 4 2 8 और ये आ जाएगा माइनस का 3/4, है ना। तो भैया नेगेटिव टर्म चाहिए, मतलब ए एन जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो ए एन को अगर मैं ब्रेक करूंगी तो a प्लस में n - 1d और ये 0 से छोटा होना चाहिए। a आपके पास 20 है, n आपको पता नहीं है मैम, d आपके पास कितना है माइनस का 3/4 है। 0 से छोटा, 0 से छोटा, यस प्लस का 20 है, उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। यस बेटा, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है, इसको उधर लेके जाते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो, कभी भी कोई नेगेटिव टर्म उधर जाता है तो ये जो साइन होता है ना, अगर लेस देन ग्रेटर देन का है तो ये उल्टा पलट जाता है, मतलब ये नेगेटिव का नंबर है, मल्टीप्लाई अगर डिवाइड में जाता है तो, ठीक है। ये इधर की साइन मुड़ जाएगा इसका, माइनस का ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं मैम, 4 2 8 और ये आ गया अपॉन में 3, माइनस का एक है उधर के प्लस का, ठीक है। अगर मैं काटना चाहूँ तो फिर भी काट देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 6, 2 कैरी हुआ, ठीक है। 6 3 18, फिर 2 कैरी हुआ 2, ये आ जाएगा आपका 6 3 18, है ना। पॉइंट इतना कुछ आ जाएगा, ये माइनस का एक उधर के प्लस का एक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके n की वैल्यू जो है वो 27.6 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब ऑलमोस्ट इट्स द नेगेटिव टर्म, अराउंड देखें तो हम 20th टर्म आ जाता है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि मतलब अगर मान लो देखो 0.5 के बाद कोई बड़ी वैल्यू, जैसे सपोज करो 0.5 के बाद अगर कोई बड़ी वैल्यू है, जैसे 6 हो गई, 7 हो गई, ठीक है, तो उसको हम अराउंड 28 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 28। लेकिन अगर 0.5 से छोटी है, सपोज करो यहाँ पे क्या है 4 है, 3 है, ठीक है, 4 है या कुछ 3 है, तो उसको हम क्या मान लेंगे 26 मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, ऐसी कौन सी n वाली टर्म होगी जिसपे दोनों जो AP की वैल्यूज है वो बराबर आएंगे, है ना। तो उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले A और D निकाल लेते हैं दोनों का। इसका जो A होगा वो 63 हो जाएगा और D जो है वो आपका 65 माइनस 63, मतलब D जो है वो आपका 2 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, A जो है इसका 3 हो जाएगा, D की अगर मैं बात करती हूँ तो 10 माइनस 3 मतलब D जो है वो आपका 7 हो जाएगा। दोनों की जो वैल्यूज हैं वो बराबर आने वाली हैं ए एन पे, तो A प्लस में n माइनस 1D, A प्लस में n माइनस 1D, यस। तो A की जो वैल्यू है वो आपके पास 63 है, n आपके पास पता नहीं है, D आपके पास 2 है।
ए आपके पास कितना है 3 है, एन आपके पास पता नहीं है, डी आपके पास बेटा कितना है 7 है। यस, इधर उधर कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इधर ले आओ इसको 63 माइनस 3 और इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 2n माइनस का 2, ये आ जाएगा 7 माइनस 7। ठीक है, ये आ गया 60 माइनस 2 प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 इधर आके प्लस का, ये उधर चला जाएगा और मैम ये आ जाएगा 5, तो मतलब 65 आ गया और ये आ जाएगा बराबर 5n। काट देते हैं तो n की जो वैल्यू है वो आपकी 13 पे क्या हो जाएगी, वो बराबर आ जाएगी। यस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम ऑफ एन 11 टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि मैम 7 टाइम्स 7 टर्म का बराबर है 11 टाइम्स 11 टर्म का, तो वी हैव टू फाइंड 18th टर्म। ओके, मतलब देखो ये 11 और 7, अभी बताती हूँ लॉजिक, पहले इसको पूरा करके दिखाती हूँ। ये आएगा a प्लस का 60, ये आएगा 11, a प्लस का यार कितना आ जाएगा 10d। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पक्का देख लो, चलो। हाँ, 7a ये आ जाएगा आपका 42d, ये आ जाएगा 11a, ये आ जाएगा 110d। ठीक है, इधर उधर कर लेते हैं और इधर उधर करके मैम क्या मिलने वाला है, नेगेटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव आ रहा है क्या मैम? 11 टाइम्स 11 टर्म। ओके चलो देखते हैं यार, इधर ले आओ 110d माइनस का 42d। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 4a। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा d। मैम ये आ गया 8 और 9 में से 4 जाते हैं तो मैम कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। ठीक है, और ये आपके पास आ गया 0 है ना, 88 आ गया। ठीक है, चलो चलो देख लेते हैं, यहाँ से काटेंगे तो माइनस a बराबर आ जाएगा 22d। यस, ये उधर ले आओ तो ये आ जाएगा a प्लस में 22d बराबर आपके पास 0 आ गया, लेकिन ये तो मैम गलत सा कुछ आ रहा है। ठीक है, ये तो गलत सा कुछ आ रहा है। 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स। कुछ 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 हुआ है क्या? एक बार ही चेक कर लेते हैं क्या हुआ है मैम। 8 9 10 और 8 चौक 12। अच्छा ये गलत हो गया, नहीं माइनस गलत हो गई, मेरे को लग रहा है ये माइनस गलत हो गई है। क्या है, 110 में से 42 जाएंगे। देखो ये आ गया आपके पास 8, फिर मैम ये आ गया आपके पास 9, तो 9 में से 4 जाते हैं तो 5 बचते हैं ना मैम, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा इससे कैरी हुआ। ठीक है, 58 आ गया। ठीक है, काटेंगे, ये आ जाएगा, ये गलत क्यों बैठ रहा है भाई? 8 9 10 4 5 9 10 68 आई थिंक। एक सेकेंड रुक जाओ यार। 2 2 ज़ा 4, 7 चौक 28, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी भी गलत कर रहा था। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया आ गया मैम। 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी हुआ तो ये आ गया 7 चौक 28। ठीक है, तो ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, मतलब a प्लस का 17d बराबर आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। थोड़ी सी यार गड़बड़ी हो गई, थोड़ी सी यार हो जाता है कभी कभी, है ना। ठीक है, अच्छा अब निकालना क्या था, बेसिकली 18th टर्म निकालना था मैम। 18th टर्म को हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, a प्लस में 17d लिखते हैं, और ये जो है मैम देखो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, मतलब क्या आ गया 0 आ गया, मतलब a 18 का क्या आ गया आपका आंसर 0। हमेशा ध्यान रखना, अगर 7 टाइम 7 टर्म का बोल रखा है, 11 टाइम 11 टर्म का, और दोनों को ऐड करके जो हमें निकालना है वो नंबर आ रहा है, मतलब 11 प्लस 7 18 होता है, तो हमेशा ध्यान रखना 0 ही आंसर आता है इसका। समझ रहे हो? ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, फोर्थ टर्म आपके पास क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, और आगे बोल रखा है कि मैम प्रूव दैट 25 टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स 11 टर्म्स। चलिए भाई A4 को खोल लेते हैं। A प्लस क्या होता है 3D बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 0, और क्या बोल रखा है 25th टर्म बराबर होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म के। ओके चलो देखते हैं क्या होता है। और कुछ नहीं दे रखा क्या, और कुछ नहीं दे रखा क्या मैम? नहीं और कुछ नहीं दे रखा। A 25 को खोलती हूँ तो A प्लस में कितना आएगा 24D आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ A प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास 10D आ जाएगा। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो देखो देखो, इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं।
एक काम करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 3D, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, सिर्फ हम इसको लेके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, माइनस का 3D प्लस का 24D, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 21D। ठीक है, दिस इज योर LHS। अगर हम RHS को लेके चलते हैं, RHS को लेके चलते हैं तो मैम ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा माइनस का 3D और प्लस का 10D। यस बेटा, तो ये आ गया आपका 70, तो 7 किया बेटा कितना होता है 21D। यस मैम, आ गया बराबर, आ गया बराबर। LHS बराबर बेटा कितना आ गया, RHS आ गया है। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, चलो ठीक है, इन्होंने भी यही कर रखा है। ठीक है, आ जाओ भाई, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। मिडल टर्म वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। देखो ए आपके पास कितना है 6 है, अगर हम डी की बात करते हैं तो 13 माइनस का आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 5 6 7। ठीक है, अगर मैं ए एन की बात करती हूँ तो 216 होती है। सबसे पहले आपको वी हैव टू फाइंड एन, है ना, तो आपके पास फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस में एन माइनस 1D। ए एन आपके पास कितनी है 216 है, ए आपके पास कितना है 6 है। ठीक है, एन आपके पास पता नहीं है और डी आपके पास कितना है 7 है। ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 210 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 7 या 21, ये आ गया 30, माइनस 1 इधर आके प्लस, तो बेटा एन की जो वैल्यू है वो आपके पास 31 आ गई है। ठीक है, अच्छा मैम, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हो कि आपके पास दो चीज़ें, मतलब एक चीज़ होती है मीडियन, है ना, मीडियन क्या होता है बेसिकली आपका मिडल नंबर। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक ऑड वाला होता है, एक इवन वाला होता है। अगर ऑड आ गया, देखो ऑड आ गया हमारे पास नंबर, तो अगर ऑड आ गया तो फॉर्मूला क्या लगता है मिडल निकालने का, n+1 में। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला लगता है। अगर सपोज करो इवन आ जाता है, इवन आ जाते तो मैम n क्या लगता है आपके पास 2 लगता है। ठीक है, ये मिडल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे n जो है वो आपका 31 आ गया है, तो 31 + 1 अपॉन में कितना आ गया 2 आ गया। ये आपकी टर्म आएगी, कौन से मिडल वाली वैल्यू आएगी, तो 32 अपॉन में 2 काट देंगे तो आगे 16th टर्म इज द मिडल वैल्यू। ठीक है, 16th टर्म बेटा आपकी क्या हो जाएगी, मिडल वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए, और ये आ गया। अच्छा, मिडल वैल्यू भी निकालनी है क्या, फाइंड द मिडल टर्म। ओके, तो निकाल देना यार, क्या ये इजी सा है। तो ठीक है, ए प्लस में 15D, ए आपके पास कितना दे रखा है 6 और डी आपके पास 7 दे रखा है, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो दोनों के लिए फॉर्मूला बता दिया मैंने। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, मतलब a + 3D जो है वो आपके पास 11 दे रखा है। आगे बोल रखा है द सम ऑफ द 5th एंड द 7th। ठीक है, 5th और 7th टर्म का जो सम दे रखा है वो 34 दे रखा है, तो वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। 5th टर्म को ब्रेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास a + 4D, और 7th टर्म को ब्रेक करेंगे तो a + का 6D बराबर 34। a और a 2a, 6 और 4 10, ये आ जाएगा 34। मैम 2 कॉमन निकल रहा है तो a प्लस कितना आ जाएगा 5D बराबर आ जाएगा 34। काट दो भाई, 3 1 2 1 2 और ये आ गया 7। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। दो इक्वेशंस आ गई हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा दो यार, एलिमिनेशन, एंड दैट्स इट। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 2D, ये आ जाएगा 6, तो भैया D की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 आ गई है। किसी में भी पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, इसे पुट कर देती हूँ जो इजी सी लग रही है ना, तो ये आ जाएगा 3 × में 3 बराबर 11, 3 3 9 और 9 10 और एक की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गई। वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। वैसे ये निकालना नहीं था तो हमने बिना मतलब के निकाल दिया है, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना था जो कि हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है बच्चों, देखो इन्होंने ए भी निकाल के दे दिया जैसे हमने निकाला था, हमारा भी A2 आ रहा था, है ना, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने वाली, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म इज 12, द फर्स्ट टर्म इज 12, कॉमन डिफरेंस इज 6, तो लास्ट टर्म और कितनी दे रखी है लास्ट टर्म। अरे अरे, ये आप लोगों का होमवर्क है, मिडल टर्म वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आप लोग ये खुद से कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमें चेक करना है -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, क्या -50 इज द टर्म है एपी का या नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। मतलब एन आपको दे रखा है -150, ए आपको 17 दे रखा है, डी की अगर मैं बात करती हूँ तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो ए जो है डी जो है -5 आ जाता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। an = में a प्लस में n - 1d, आपको n निकालना है यार, बस यहाँ पे n चेक करना है। a कितना है 17 है, ठीक है, ये प्लस का 17 इधर आके -17 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। देखो भाई पॉइंट में आंसर आएगा
सीधा सीधा पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि यार पॉइंट में तो टर्म्स होती ही नहीं ना। देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी, हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि 24.5 एक टर्म है ना, मतलब कोई किसी प्लेस पे। देखो मैं बताती हूँ, रुक जाओ। 5 3 15, ठीक है, एक कैरी हुआ, फिर 5 3 15 पॉइंट 15 16 17, 2 कैरी हुआ, मतलब ये आ जाएगा 33.5 प्लस एक है तो आ गया 34.5, है ना। यही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, मतलब वही अराउंड आ जाएगा, ठीक है। तो -50, क्योंकि यार ये क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है ना, पॉइंट में आंसर आ रहा है आपका, पॉइंट में आंसर आ रहा है। पॉइंट में तो यार कोई प्लेस हो ही नहीं सकती, तो इसलिए -150 इज नॉट अ टर्म, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर, 10th टर्म ऑफ एन AP is 52, 7th टर्म इज 20 मोर देन द 30th टर्म, फाइंड द AP। चले भाई, मजेदार सा ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। 10th टर्म ऑफ एन AP is 52, ठीक है, तो a + 90 हम इसको लिखने वाले हैं, इस 52 आपके पास गिवन है, और 17th टर्म बराबर है भैया 20 ज्यादा है किससे, कौन सी टर्म से, 13th टर्म से। तो ये आ जाएगा a प्लस का 16d, ये आ जाएगा a प्लस में 12d, a से भैया a चला गया, इसको दे लिया, और 16d - 12d कर दो, कितना आ गया, 4 आ गया, 4d बराबर 20, और यहाँ से यहाँ गया तो 5 4 सा 20, d के वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे प्लेस कर दो, 5 9 से कितना होता है 45 बराबर 52, और ये माइनस कर दो, माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अगर a आ गया, d भी आ गया, तो यार AP निकालनी। AP का मतलब क्या है, मैं स्टार्टिंग की 3 टर्म निकाल के दिखा दो, स्टार्टिंग की 3 टर्म निकाल के दिखा देना, यहाँ पे a और d की वैल्यू रख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा पक्का। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 7 आ रही थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, स्टार्टिंग की 3 टर्म निकाल के दिखा देना। अच्छा, 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9, 9th टर्म ऑफ एन AP इज 1/7, फाइंड द 63rd टर्म। सिंपल है भाई, ठीक है, एलिमिनेट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, एक काम करो, इसके नीचे रख दो इसको, ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये आ जाएगा आपका कितना 2d, देखो 1/7 माइनस का 1/9, ये यार आप लोगों की जिम्मेदारी है। 9 - 7 कर देना, और 9 और 7 की गुणा कर देना, यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, d आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख देना। एंड आपको फिर क्या निकालना है, 63rd टर्म निकालना है। 63rd टर्म का मतलब क्या है, a प्लस में 62d निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस में 62d निकालना है। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, पक्का देख लो, कोई शक, चलो कोई नहीं, आ जाते हैं। मैं आपको एक बार आंसर भी दिखा देती हूँ। देखो a की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ रही है, 1/63 आ रही है, ठीक है। d की वैल्यू सॉरी 1 में कितनी आ रही है 63, ये -2 आ जाएगा, ठीक है, वो 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे ही आप क्या निकाल लेना, a निकाल लेना, a की वैल्यू भी 1 में 63 आ रही है, और आपके पास 63rd टर्म जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब सम वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। द सम ऑफ द 2nd एंड द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 30। अच्छा, अभी वाला नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये इजी है यार। सम ऑफ द 2nd टर्म एंड द 7th टर्म इज 30, ठीक है, और 15 टर्म इज 1 लेस देन द ट्वाइस। यार अभी ऐसी इक्वेशन मैंने कराई तो थी, ये आ जाएगा a प्लस d, और ये आ जाएगा a प्लस का 6d बराबर आ गया, ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 7d बराबर 30, ठीक है भाई, पक्का देख लो, कोई दिक्कत नो मैम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मैम कि 15th टर्म जो है वो एक कम है किससे, ट्वाइस द 8th टर्म, और बेटा क्या है, एक कम है, ठीक है। a 15 को हम लिखते हैं a प्लस 14d, ये आ जाएगा 2a प्लस 7d, ये आ जाएगा माइनस का 1, इक्वेशन बनेगी यार, और कुछ नहीं करना हमको। ये आ जाएगा 2a, 7 2 ज़ा 14d, इधर इधर ले आओ, a की वैल्यू 1 आ गई, इसमें रख दो, ठीक है। 28, d की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4 आ गई। आपको निकालना क्या था, आपको a पे निकालनी थी, सेम वही a प्लस d और a प्लस 2d निकाल लोगे, ये आ जाएगा 1 5 1 4 दूनी 8 और 9, ठीक है भाई, हो गया 1 5 और 9, ठीक है। आ जाओ, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करेंगे, ये आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। सेम वही प्रश्न है, सेम वही बेटा क्वेश्चन है, कुछ थोड़े बहुत तो क्वेश्चन अभी रह गए हैं, है ना। अरे बहुत सारे अभी, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं।
क्या बोलता है नेक्स्ट, ठीक है, द 8 टर्म इज इक्वल्स टू द, इक्वेशन बना देती हूँ, है ना, 8 टर्म ऑफ इन AP इज इक्वल टू द, बेटा क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, है ना। आगे की जिम्मेदारी आप लोगों की। 6 टर्म आपके पास 22 दे रखा है ना, 6 टर्म आपके पास 22 दे रखा है, ये आपके पास a प्लस 7d लिखा जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बेटा क्या आ जाएगा 2d आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा a प्लस 7d, ये आ जाएगा 3a, 3 2 जा बेटा कितना आ गया 6d, इधर उधर कर लो, ये इधर आ जाएगा 7d माइनस का 6d, यस, ये आ जाएगा 3a माइनस का 2a, ये आ जाएगा आपके पास d, और ये आ जाएगा आपके पास बेटा कितना मैम, ये आ जाएगा आपके पास, अरे ये a है ना सिंपल, तो ये आ जाएगा 2a, है ना। तो d जो है वो बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ a के। 6 टर्म की बात कर लेते हैं, a प्लस का 5d बराबर है आपके पास 22 के, इधर रख दो, आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी a प्लस में 5 इंटू में 2a बराबर 22, ठीक है, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 11a बराबर 22, यहाँ से कटेगा तो a की वैल्यू 2 आ गई है, a की वैल्यू 2 आ गई तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, बस आपको a p निकालनी है, तो भैया आगे की जिम्मेदारी आप लोग की है, ठीक है, a प्लस d और a प्लस 2d निकाल लेना। यस बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देती हूँ, इसको मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देती हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन है इनके, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है भाई। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, सम ऑफ द Sn जो है वो आपके पास कितना दे रखा है 3n² माइनस का 4n, ठीक है, आपको nth टर्म निकालना है भाई। अच्छा मैम यहाँ पे ना कुछ दे रखा है, ना n दे रखा है, ना a दे रखा है, ना d दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा भाई साहब, तो फिर कैसे निकाले। देखो जब भी ऐसा केस आए ना, हमेशा ध्यान रखना n की वैल्यू एक बार 1 रखोगे, एक बार क्या रखोगे 2 रखोगे, तो एक काम करते हैं n की वैल्यू एक बार 1 रख लेते हैं, एक बार 2 रख लेते हैं। एक बार 1 रखेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि मैम S1 3 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1, तो यहाँ आ जाएगी S1 की वैल्यू -1, n की वैल्यू भैया एक बार क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये आ गई 2 का स्क्वायर और ये आ गया 4 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12 में से 8 जाते हैं 4 बचते हैं, तो बेटा S2 जो है वो आपका 4 आ गया। अच्छा मैं आपको ना एक छोटू सा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, वो छोटू सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास कुछ टर्म्स है A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, टर्म्स है। अच्छा मैंने आप लोगों से पूछा S1 का मतलब बेसिकली है क्या, यहाँ पे S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ 1 टर्म, मतलब स्टार्टिंग की पहली टर्म का सम, मतलब S1 बराबर हो जाएगा A1 के। S2 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग की 2 टर्म का सम, स्टार्टिंग की 2 टर्म का सम मतलब A1 प्लस A2, यही मतलब है कि नहीं है मैम। मैंने पूछा S3 का मतलब स्टार्टिंग की 3 टर्म का सम, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होता है। तो ये दोनों मेन चीज है, S1 बराबर होता है A1 के, सो वी कैन से दिस इज बराबर A1, ठीक है, और ये बराबर होता है A1 प्लस किसके A2 के। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। चलो तो भैया ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए भैया पुट कर देते हैं, एंड हमें पता है कि 4 बराबर है A1 प्लस A2 के। मैम A1 की वैल्यू कितनी है -1, तो A2 आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। A2 5 आ गया है, तो आपको क्या निकालना है nth टर्म। अच्छा उससे पहले मैं आपको D निकालना चाहती हूँ, A2 माइनस A1 होता है, ये आ जाएगा 5 माइनस और एक उसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D जो है यार वो कितना आ गया 6 आ गया। तो अब क्या दिक्कत है यार SN निकालने में, आ जाओ भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फॉर्मूला लगाते हैं SN का, क्या होता है n/2 2a, ठीक है, प्लस में n-1 D। n कितना है, n पता नहीं है, n ऐसे ही रखना है। a कितना है, a कितना है -1 है, n पता नहीं है। d आपके पास कितना है बच्चा 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 6 है, -2 ये आ जाएगा 6n, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा n/2, ये आ जाएगा -8 प्लस का 6n। मैम कॉमन निकल रहा है 2, मैम कॉमन निकल रहा है 2, तो ये आ जाएगा 3n और माइनस का 4, 2 से 2 गया, ये आ जाएगा 3n² और माइनस का 4n। तो मैम SN जो आ गया nth टर्म जो होने वाला है वो आपका 3n² माइनस का 4n होने वाला है। क्या बच्चा मेरी बात समझ आ गई है ना। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट से होते हैं। मैम ये तो भैया गड़बड़ हो गई है, आपने और हमने क्या क्या कर दिया है। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है, देखो 3n² प्लस 6n है,
और यहाँ पे देखो 3n² माइनस 4n है ना। क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ। आ जाओ भाई, क्या बोल रहा है मैम, सम ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। स्टार्टिंग के 8 मल्टीपल का सम चाहिए, ठीक है, सॉरी 3 के 8 मल्टीपल का सम चाहिए, मतलब 3 और क्या बोलते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अप टू कहाँ तक चाहिए 8 टर्म्स का, अप टू कहाँ तक 8 टर्म्स का, मतलब n जो है वो आपका 8 है, ठीक है, a जो है वो आपका 3 है और d जो है वो आपका 3 है, ठीक है। तो आपको सम चाहिए, तो सम निकाल लेते हैं S8 का, n/2 2a प्लस में n-1 d, यह आ जाएगा 8/2, यह आ जाएगा 2a n-1 और d, यह आ जाएगा 4, 3 2 ज़ा 6, 7 या 21, यह आ जाएगा 4 इंटू में, ठीक है, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 9 10, 108, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ शुड बी टेकन देयर सम इज 0। हमें कितनी ऐसे टर्म्स लेनी पड़ेगी जिनका सम 0 आ जाएगा, तो चलो देख लेते हैं। मतलब Sn जो है 0 दे रखा है, a जो है 18 दे रखा है, और अगर d की बात करते हो तो 16 माइनस 18 कर दो, मतलब माइनस का 2 आ गया है। तो वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले भैया n आपको फाइंड करना है, वो भी Sn वाले फॉर्मूले से, 2a प्लस में n-1 d, है ना बच्चा, यस। चलिए भाई, Sn आपके पास 0 है, n आपको पता नहीं है, और 2a n-1 d आपके पास माइनस का 2 है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा कितना 36, ये आ जाएगा माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा इतना 36 और 2 38, माइनस का 2n। भैया 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो, ठीक है। और इस n को भी ले जाओ, ये भी 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना 1 और 9, ठीक है, तो माइनस का n आ गया, ये भी उधर चला जाएगा, तो आपके पास सिंपली बचेगा इतना कुछ। तो n की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई है, 19 आपके पास आ चुकी है, ठीक है। मतलब टोटल 19 टर्म्स को अगर हम प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम जो है वो आपका 0 आ जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है मैम आंसर आपका, आप कैसे गलत हो सकते हो, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, तो दिस इज योर आपका होमवर्क हो जाता है, होमवर्क हो जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज योर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है, S5 प्लस S7 इज इक्वल्स टू में 167 है, S10 इज 235, फाइंड द AP वेयर Sn डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स। भाई सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैम S5 और S7 का जो सम है इज इक्वल्स टू में 167। S5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5/2, ठीक है, 2a प्लस में n-1 d, ठीक है, खोल दिया, 7/2 2a प्लस में n-1 d बराबर है 167 के, ठीक है भाई साहब। देखो भाई यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस का 2d। सेम भैया प्रोसेस में भी हो रहा है, 2 बाहर आ रहा है तो ये आ जाएगा a प्लस में 3d बराबर चल रहा है 167 के। जो जो हो सकता है ना वो करने की कोशिश करा करो, ठीक है। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है मैम, कुछ हो रहा है क्या, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, 5a 5 2 ज़ा 10d, ये आ जाएगा 7a और 7 या 21d, 7 8 9 10 11 12 13a 12d 167, ठीक है भाई। S10 को खोल लेते हैं, अब S10 को खोल लेते हैं मैम, आ जाओ भाई। S10 को खोलेंगे तो 10/2 2a प्लस में n-1 d, ये आ जाएगा 5 से, ठीक है, और ये भी कट जाएगा 5 से, 5 4 ज़ा 23 और 5 7 ज़ा 35। तो मैम हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं, ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब भैया आपकी जिम्मेदारी है सॉल्व करना, ये भाई मैं नहीं करूँगी, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है, ये आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ से a और निकाल देना, क्या निकाल देना, d निकाल देना, फिर स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकाल देना है। देखो भाई ऐसे ही देखो, और यही बन रही थी हमारी, नहीं भाई यार 7 से 21 है, फिर 31d आएगा, ठीक है।
ठीक है, और कुछ? पहली इक्वेशन ये बन गई, यहाँ पे भी गड़बड़ी हो गई भाई, नहीं कोई नहीं, वो उन्होंने कॉमन नहीं निकाला है, वही आ जाएगी। ठीक है, तो भाई आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना और निकाल लेना। ठीक है, इन दोनों से कैलकुलेट कर लेना और आपके पास ये और डी आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है मैम, फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास 7 दे रखी है और जो लास्ट टर्म है मतलब एल या ए एन हमारा जो है वो 49 दे रखा है और बोल रखा है द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, जितने भी सारी टोटल टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 420 है। तो वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। देखो भाई एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी लास्ट टर्म वाला है ना, n/2 a प्लस में l, ये कितना दे रखा है 420, n आपको पता नहीं है, a आपके पास कितना है 7 है और l आपके पास कितना है 49 है। सॉल्व कर लेना और n की वैल्यू आप लोग खुद से निकाल लेना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन पे और हमारा जो है ये चैप्टर हो जाएगा 2-3 मार्क वाला कंप्लीट। द सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, 7 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो बेटा 182 दे रखा है और बोल रखा है मैम, चलो एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 2a प्लस में n-1d बराबर दे रखा है 182 के। अच्छा मैम यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो a प्लस में जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करा करो। 2 से 2 गया, ठीक है, कट जाएगा क्या, 7 2 14 होता है और 2 कैरी होगा, नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 7a 7 3 21d और ये आ जाएगा 182। ठीक है, अच्छा भाई आगे की बात कर लेते हैं। बोल रखा है मैं फोर्थ टर्म और 17th टर्म का जो आपके पास रेशियो दे रखा है 1 बाय आपके पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या भाई होने वाला है। a प्लस 3d हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस का 16d, 1 और 5 ये आ जाएगा 5a 5 3 15d, ये हो जाएगा a प्लस का 16d। यस बेटा, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा आपका d। ठीक है, तो 4a बराबर कितना हो गया, d हो गया। एक काम करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, है ना, यहाँ पे हम रखते हैं किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, ये आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू में 182, ये आ जाएगा 7a 7 4 1 4 4 2 8। ठीक है, 7 और 4 11, 8 और 1 9, ऐसे कुछ आ रहा है क्या, ये कटेगा कितने टाइम्स, ये 2 टाइम्स कट जाएगा आई थिंक, है ना, 2 1 2 9 2 18, बिल्कुल सही। a की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अगर a 2 आ गया है तो 4 इंटू में 2, d की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 8 आ गई। आपको क्या निकालना था, ap निकालना था, तो निकाल दो a प्लस d और a प्लस का 2d। भैया इसमें वैल्यूज रख देना और आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, आपके पास a कितना आया है, a आपके पास 2 आया है और d आपके पास 8 आया है और आपके पास ap आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से बेटा क्लियर हो गए होंगे। 2 और 3 मार्क वाले, इससे ज़्यादा आपके पास कैटेगरी नहीं आएगी। बस यार आपको देखना है कि क्या क्या हम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए, है ना, बहुत ही सही चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं 5 मार्क वाले इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो बेटा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सम ऑफ द 3 नंबर्स आर इन एपी इज 12, कि आपके पास कोई रेंडमली 3 नंबर्स है और उनका जो सम बोला गया है वो 12 बोला गया है और बोला गया है कि उनके सम ऑफ देयर क्यूब का जो सम है वो भी आपको 288 गिवन है। तो वो आपको 3 नंबर्स आपको बताने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका एपी में 3 नंबर्स की बात हो रही है, उनके सम की या प्रोडक्ट या उनके क्यूब के बारे में बात हो रही हो, तो वो हम 3 नंबर कौन कौन से लेते हैं वो जरा ध्यान से सुनेंगे। मैम पहला जो नंबर लेंगे वो a माइनस डी, दूसरा जो नंबर है वो a और जो तीसरा नंबर है वो क्या लेते हैं a प्लस डी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी 3 नंबर्स की बात हो रही हो, ठीक है, उनके प्रोडक्ट क्यूब वगैरह की इस तरीके से बात हो रही हो, तो हमेशा हम इनके 3 नंबर्स जो है वो ये वाले लेते हैं। अब सबसे पहले क्या बोला गया है कि इनका तीनों का सम, तीनों का हम सम कर देते हैं। हम तीनों का बेटा क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो हमने जब ये सम करा तीनों का तो कुछ इस प्रकार आया, है ना, कुछ इस प्रकार आया, तो सम जो है वो आपका 12 दे रखा है। तो यहाँ से ये कट गया, ये आ गया आपका 3a और यहाँ पे आ गया आपका 12। तो अगर हम काटेंगे तो बेटा a की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ चुकी है यहाँ से, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमसे बोल रखा है सम ऑफ देयर क्यूब्स, ठीक है, क्यूब का बेटा क्या बोल रखा है, सम बोल रखा है। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। a माइनस डी का क्यूब, ठीक है, प्लस में a का क्यूब और प्लस में a प्लस डी का होल क्यूब, ठीक है, बराबर में आपके पास कितना है 288। यस, इसको खोलेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और क्या होता है b होता है
या सिंपल भाषा में अगर हम लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी, सॉरी या चलो वैसे लिख देता है 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अच्छा मैम a का क्यूब चल रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यूब लगा दे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। बराबर में यार कितना चल रहा है, 288 चल रहा है, 288 चल रहा है। सही है कि नहीं है मैम, बिल्कुल सही है। अच्छा कुछ कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है क्या, यस मैम कुछ कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है। क्या मैम, प्लस का डी क्यूब माइनस का डी क्यूब, इसके अलावा और कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। तो चलिए भाई ठीक है, इतनी बातें तो हमें समझ आ गई। अब देखो ये 3 बार 3 लिखा है, 3a क्यूब हो जाएगा, ये 3a क्यूब हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 3 इनकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को बेटा हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो a की जो वैल्यू है आपको 4 दे रखी है ना, a की जो वैल्यू है आपको 4 दे रखी है, तो एक काम करते हैं 4 रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 इंटू में b, है ना। ये b कैसे आया, d आना चाहिए था ना, मैं वही तो कहूँ, ये b कैसे आया, d आना चाहिए था ना। 3ad और ये आ जाएगा a माइनस का d, यस बच्चा। तो यहाँ पे भी सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, ये आ जाएगा 3ad और a प्लस का d, यस ठीक है मैम। तो ये आ गया आपका 4 और ये आ गया d, ये आ जाएगा 4 माइनस का d, ठीक है। ये सिंपल अगर मैं मल्टीप्लाई भी करके लिख दूँ तो वो शायद सही रहेगा, है ना। 3a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और d, है ना, इस तरीके से। फिर प्लस 3 और ये आ जाएगा आपका a और d का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही कर देते हैं 3a स्क्वायर और d, ठीक है। फिर प्लस में 3a और d का स्क्वायर, यस बच्चा। तो ये आ गया आपका 288, है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे भी एक की क्यूब की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 का क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ गया d, ये आ जाएगा 3 4 12 d स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ऐसे 16 इंटू में कितना 3d, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 4 आपका 12 d स्क्वायर, ये आ गया आपका 288। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट और हो सकता है, और कुछ भी कैंसिल आउट आपका हो सकता है। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये बेटा कट गया, ठीक है। 4 का हम क्यूब करेंगे, काम करते हैं 4 से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो शायद जल्दी से हो जाएगी, है ना। 4 से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है और 16 इंटू में हम 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64, 64 इंटू में कितना आ जाएगा 3 मतलब 192 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा है प्लस का 12d स्क्वायर, प्लस का 12d स्क्वायर प्लस 12 कितना हो जाएगा 24d स्क्वायर, यस। बराबर में कितना चल रहा है 288, ये प्लस का 192 है, उधर जाके माइनस 288 में से 192 जाएगा तो मैम 96 बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये शायद कट जाएगा, किससे कट जाएगा मैम, शायद ये आपका 96 डिवाइडेड बाय 24 है तो मैम ये 4 से चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 4। तो यहाँ जाएगा तो बेटा आपके पास कितनी आ गई 2 वैल्यू आपके पास आ चुके हैं, डी की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या था, 3 नंबर्स निकालने थे, तो 3 नंबर्स आपको यहाँ पे आपको रख देना है ना, यहाँ पे आपको रख देना है। तो रख दो, a कितना है 4 है 4 माइनस 2, फिर ये आ जाएगा आपका 4 और 4 प्लस 2, ये आ गया 2 4 और 6, तो ये आपके पास 3 नंबर आपके पास ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस ध्यान रखना है अगर 3 नंबर्स की बात करी जाती है, 3 नंबर्स की बात करी जाती है तो कौन से नंबर्स लेंगे, ये वाले नंबर्स आपको लेने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 17th टर्म ऑफ एन एपी, जो आपकी 17th टर्म है एपी की, वो बोल रखा है कि 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है भाई। ट्वाइस द नंबर ऑफ द इट्स 8 टर्म, 8 टर्म के ट्वाइस है और कितना है 5 ज्यादा है, ठीक है। 17th को कैसे लिखेंगे, a प्लस का 16d, ये आ जाएगा a प्लस का 7d, ठीक है। प्लस में कितना चल रहा है 5, थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस का 16d, ये आ जाएगा 2a 7 2 14d, प्लस का 5 सबको इधर ले आओ, ठीक है। आ जाएगा 2a प्लस का 14d, ठीक है, माइनस का a माइनस का 16d और प्लस का 5 बराबर 0। ये 2a में से a जाएगा तो ये बचेगा, ये आएगा माइनस का 2d और प्लस का 5 बराबर 0। इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन चुकी है। आगे क्या बोल रखा है कि 11th टर्म जो है यार 43 दे रखा है,
11th टर्म जो है बेटा आपको 43 दे रखा है, मतलब क्या मैम a प्लस में आपको 10d जो है वो आपको 43 गिवन है। यस अब एक काम करती है, प्लस का 5 उधर के माइनस हो जाएगा और इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ये आ जाएगा a माइनस 2d बराबर माइनस का 5। अब यहाँ से आपको a और d निकालना है, a और d निकालने के लिए मैम इन दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देती हूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपके पास इस तरीके से आ जाएगा कि 5 है, 5 2 ज़ा 10d और 5 5 ज़ा 25, इसको नीचे प्लेस कर देते हैं। ये आ गया a प्लस का 10d और प्लस का बेटा कितना आ जाएगा 43। साइन चेंज करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6 है, ठीक है। माइनस करना है तो भाई अगर हम क्या करेंगे मैम, कितना माइनस करना पड़ेगा कि 43 में से आपको क्या माइनस करेगा 25 माइनस करना है, ठीक है। तो अगर मैं 13 में से 5 की बात करती हूँ तो 5 6 7 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया कितना 3, ये आ गया 18, ठीक है। तो 6 3 18, a की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई है ना। a की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी पे में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर देते हैं, काम करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू आई थी a की वैल्यू आई, तो आ गया माइनस का 2d प्लस का 5, 5 6 7 8, ये प्लस का 8 उधर के माइनस 8 हो जाएगा, कटेगा तो बेटा d की जो वैल्यू वो आपके पास 4 आ गई है। अब निकालना क्या है, बेसिकली निकालना है फाइंड इट्स nth टर्म, है ना। nth टर्म आपको फाइंड करनी है, मतलब वी हैव टू फाइंड an। क्या होगा a प्लस में n माइनस 1d, n की वैल्यू कुछ नहीं रखनी है, a और d की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, है ना। तो a जो है वो आपके पास 3 है, n आपके पास कुछ नहीं है, d आपके पास कितना है 4 है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 4n माइनस का 4, ये आ जाएगा आपका 4n माइनस का 1। तो an जो है nth टर्म जो है वो आपके पास कितनी आ गई यार 4n माइनस 1 आपके पास आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना nth अगर पूछा जाता है तो n की वैल्यू कभी भी हम पुट नहीं करते, a और d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यस बच्चों चेक कर लेते हैं, 4n माइनस का 1 आपका सही आंसर है। यस चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है कि आपसे बोल क्या रखा है, ये आप लोगों का मैं होमवर्क देती हूँ, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम डिट्टो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। यस चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया मैम, टर्म्स दे रखी है और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 287 है। अच्छा मैम यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, मतलब a जो है वो आपका 4 है, d की अगर बात करती हूँ तो 4 माइनस 1 मतलब 3, x जो है वो आपका an है जो कि आपका x है, और इन सबका सम मतलब sn जो है वो आपका 287 है। एंड वी हैव टू फाइंड an की वैल्यू, मतलब x फाइंड करना है। देखो sn का फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी लास्ट टर्म वाला, है ना, क्योंकि लास्ट टर्म आपको गिवन है। क्या है बेटा a प्लस में an, sn कितना है 287, एन आपको पता नहीं है, ए आपके पास कितना है 1 है, ए एन भी आपको पता नहीं है। अब मैम यहाँ पे तो दोनों ही चीज़ें अननोन है, दोनों ही चीज़ें अननोन है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। चलो कुछ कुछ दिमाग लगाते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा आपका 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16 और एक 17, 2 2 ज़ा 4 और एक 5। यस ये आ गया इस तरीके से। अच्छा एक और इक्वेशन हम बना ले क्या, एक और इक्वेशन हम एन टर्म का फॉर्मूला लगा के देखें क्या। ए एन का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस 1 डी वाला, ये भी x है, a आपके पास 1 है, n आपको पता नहीं है, d आपके पास 3 है, ठीक है। यस ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा -2 प्लस का 3n, है ना, इस तरीके से कुछ आ रहा है। ओके ओके देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये इतनी आई है, मैं काम करती हूँ x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ये आ जाएगा 574, ये आ जाएगा n प्लस में n, ये आ जाएगा -2 प्लस का 3n, है ना, कुछ कुछ निकल के तो आएगा ही, ठीक है। लेट्स चेक, यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। ये आ जाएगा 574, ये आ जाएगा n माइनस का 2n, ये आ जाएगा 3n स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर उधर ले आते हैं 3n स्क्वायर माइनस का n, और ये आएगा माइनस का 574। इस तरीके से कुछ आ रहा है ना, इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक। अच्छा मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्या करना है, 574 की हमको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर देखना है क्या क्या नंबर्स आपके पास हो सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, 7 21 और एक 22, 5 15 16 17 करते हैं भाई। हमें मल्टीप्लाई करके 722 चाहिए, प्लस माइनस करके 1 चाहिए, है ना। तो क्या होंगे ऐसे दो नंबर्स, मैम ये जाएगा 6 से, ठीक है 6 से जाएगा ना, कितना आएगा 16 16 8 से जाएगा ना, ठीक है 8 से जाएगा, फिर एक कैरी हुआ 6 और फिर ये आएगा 1। मैम 861 किससे जाएगा भाई, 861 किससे जाएगा, ये क्या 3 से चला जाएगा क्या। लेट्स चेक, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हुआ, ठीक है, और फिर 26 तो आता नहीं है, 25 भी नहीं आता है, 24 आता है ना, 8 दिया 24 और 26 24, तो 2 कैरी हुआ, ठीक है भाई। फिर और किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा,
नहीं 3 से नहीं जाएगा ये किससे जाएगा, ये किससे जाएगा, क्योंकि 3 से तो जाएगा नहीं है ना, एक कैरी होगा तो फिर 17 आ जाएगा, 17 तो नहीं जाएगा, तो फिर ये किससे जाएगा, सोचो 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 सोचो। 287, लेट्स चेक 287 किससे जाएगा। आई थिंक ये 4 से भी नहीं जाएगा 287 की अगर हम बात करते हैं। नो मैम 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा ये 287 है ना, 6 से भी नहीं जाएगा मैम ये। तो 287 इज़ डिवाइडेड बाय 9, नो। 287 डिवाइडेड बाय 8, नो। तो फिर ये बड़े नंबर से ही जाएगा। आई थिंक 17 से तो नहीं जाएगा, एक बारी चेक कर लेते हैं। 861 आया डिवाइडेड बाय 3। 287 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, वैसे नहीं होना चाहिए। 287 इज़ प्राइम, एक बारी चेक कर लेते हैं है ना। नो 287 ये बेटा 7 से जाएगा, 7 से चला जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 7। ये जा तो रहा है बेटा, 41 आ रहा है और 41 आ गया, ठीक है। अरे भाई मैम आप भी कैसी बातें करते हो है ना, चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा मैम मल्टीप्लाई करके देखते हैं है ना। 41 तो बड़ा नंबर है तो उसको ज़रा साइड रख दो, उसको ज़रा साइड रख दो। तो यहाँ पे आया 7 या 21 और 21 दूनी 42, मतलब 42 और 41 मिल गया है मैम, मिल गया। तो 3n² माइनस का 42 प्लस का 41n माइनस का 574 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है यार मैम, 3n कॉमन आ रहा है, ठीक है। n आ गया, ये 3 एकम 3 और एक कैरी हुआ तो 3 चौक 12, यह आएगा 41 कॉमन, यह आ जाएगा n माइनस का 14, ठीक है। तो ये आ गया 3n प्लस का 41, ठीक है, और ये आ जाएगा n माइनस का 14। मतलब सिंपली जो है n की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 14 आपके पास आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर, एक बारी हम चेक कर लेते हैं मैम। n की वैल्यू 41 आ गई, लेकिन वी हैव टू फाइंड यार x ना, है ना, वी हैव टू फाइंड x। तो एक काम करो यहाँ पे पुट कर दो और आंसर आ जाएगा आपका x का, ये आ जाएगा -2 प्लस का 3 इंटू में 40, 4 3 12, 3 और 1 4, तो ये आ गया आपके पास 40 आई थिंक, है ना। 40 आ रहा है नहीं, x की वैल्यू क्या थी, यही तो थी x की वैल्यू। या अगर हम an भी लगाते हैं, चलो an से लगा के देख लो, शायद इसमें कुछ हो, है ना, वैसे निकल भी सकती थी। चलो कोई नहीं, एक बार n का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि आपका ये लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1 प्लस में, है तो वही चीज़ यार। n कितनी आई आपके पास, 14 माइनस 1 इंटू में 3, है तो वही चीज़, ये आ गया आपके पास 13 इंटू में 3, है ना। 3 3 9 और 3 40 तो आ रहा है। दिस इज योर 40, x जो है वो आपका 40 आ रहा है, लेकिन ये गलत दे रखा है। ये तो कुछ गड़बड़ी है मैम। कैसे गड़बड़ी हो रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हमें क्या बताना है, n इज द x ना। अच्छा n की वैल्यू 41 आई, अच्छा हमने 14 लिया है, अच्छा 41, ये मेरे को लग रहा है आंसर गलत है इसमें बेटा, इसमें आंसर गलत है। देखो ना, मैं आपको वैल्यू दिखाती हूँ, इसमें आंसर गलत है। यहाँ पे देखो n माइनस 14 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर भी आपके पास कितना है, 3n प्लस का 41 आया। ये माइनस का है बेटा, उधर आके कितना हो जाएगा, प्लस का होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे 14 आना चाहिए। अगर हम यहाँ से अगर निकालते हैं, तो ये तो आपका नेगेटिव में आ रहा है, प्लस का 41 है, उधर जाके माइनस का 41 हो जाएगा, n मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। मैम नेगेटिव में तो कभी आपके n की वैल्यू आ ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दिस आंसर इज द रॉन्ग बेटा, ये जो आपका इसका आंसर दे रखा है ये आपका गलत है, ठीक है। हम 41 के हिसाब से लेके चलेंगे तो 14 के हिसाब से लेके चलेंगे तो आपका 40 जो है इज द करेक्ट वाला आंसर, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन में गलत है, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि मैम फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, द लास्ट टर्म इज 83 एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, ठीक है। जितनी भी सारी टर्म्स है उनका जो सम दे रखा है वो 903 है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n बताना है एंड d बताना है। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं मैम। a जो है वो आपका 3 आ जाएगा, an की अगर हम बात करते हैं तो 83 आ जाएगा एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 903, ठीक भाई, ठीक है 903। तो अगर हम SN का फॉर्मूला लगाएं, वो भी कौन सा वाला, a वाला, ठीक है, लास्ट टर्म वाला,
तो ये हो जाएगा आपका n/2 और ये हो जाएगा a प्लस में an। यस, तो यहाँ से Sn जो है वो 903 आ रहा है, n आपका पता नहीं है और a आपके पास 3 है और ये आपके पास 83 है। ठीक है, 903 यहाँ से n आ जाएगा, ये आ जाएगा 86, तो काटोगे तो ये आ जाएगा 43। ठीक है, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, ये आ जाएगा 903 अपॉन में 43। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, n आ गया तो d भी आ जाएगा। मैम d कैसे आएगा बताओ जरा, an वाले फॉर्मूले से आएगा। an a प्लस में n-1 आपको क्या करना है, d करना है। an आपके पास 83 दे रखा है। ठीक है, a आपके पास 3 दे रखा है, n आपका यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे प्लेस कर देना और d भी आपके पास फिर निकल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द बढ़िया वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोला क्या गया है कि मैम द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म और n टर्म्स का जो रेशियो है वो आपके पास m² और अपॉन में n² आपको गिवन है। तो वी हैव टू फाइंड कि mth टर्म अपॉन में nth टर्म जो होने वाला है वो आपका 2m-1 होगा, अपॉन में 2n-1 होगा। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देती हूँ जो हमें, क्योंकि लंबा जाने वाला है। तो पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। एस एम का फॉर्मूला लगाते हैं, m/2 2a प्लस में m-1d, है ना, यही होता है बिल्कुल। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस में, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान से गौर लगा के देखेंगे, m² अपॉन में n²। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखते जाना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया वाला। ठीक है मैम, देखो 2 से 2 गया, m से m गया, n से n गया, बचा क्या 2a प्लस में, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, md माइनस का d, ये आ जाएगा 2a प्लस का nd माइनस का d बराबर कितना चल रहा है m अपॉन में n। मैम क्रॉस मल्टीप्लाई इसके इससे, ये आ जाएगा 2an। ठीक है, ये आ जाएगा mnd माइनस का nd। ठीक है, फिर इसके ऊपर 2am प्लस का mnd। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का md। अब देखो भाई क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, देखो मैम mnd से mnd चला गया पूरा पूरा। अब सबको एक काम करो, एक तरफ ले आओ और इसको एक तरफ ठीक है, इसको एक तरफ ले आओ, ये आ जाएगा 2an माइनस का 2am, ये प्लस का है, उधर माइनस का उधर चला जाएगा और ये आ गया। देखो 2a यहाँ से कॉमन निकालो, यहाँ से d कॉमन निकालो, क्या क्या बचता है आपके पास, 2a निकाला तो n-m बचा और यहाँ से d निकाला तो n- क्या बचा, m बचा, है ना। अब यहाँ से काट पीट देते हैं मैम, n-m से ये चला गया तो 2a जो है बराबर आ गया किसके, d के। 2a बराबर आ गया d के। अब जो हमें चाहिए था उस पर फोकस करते हैं, है ना। जो हमें चाहिए था, मतलब हमें क्या चाहिए था मैम, बताओ जरा मुझे मैम, हमें चाहिए था mth टर्म अपॉन में nth टर्म, यही चाहिए था, है ना, यही चाहिए था। तो mth टर्म को हम कैसे लिखेंगे बताओ भाई, कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में m-1d और a प्लस में n-1d, है ना, यही चाहिए ना हमको, यही चाहिए ना। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अच्छा मैम, a प्लस में m-1, d की वैल्यू क्या है 2a, तो यहाँ पे 2a प्लेस कर देते हैं। d की वैल्यू क्या है बताओ जरा मुझे, यहाँ पे n आएगा। ठीक है मैम, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a। अब जरा मल्टीप्लाई कर लो, अंदर, जब ये आएगा a प्लस में, ये आ जाएगा 2am माइनस का 2a अपॉन में a प्लस में 2an माइनस का 2a। अब जरा देखो, प्लस का a माइनस का 2a तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 2am और माइनस का a, सेम एज इट इज यहाँ पे आएगा 2an और माइनस का a। ठीक है, ऊपर कॉमन निकालो, देखो a कॉमन आ रहा है तो बचा 2m-1, नीचे से भी a कॉमन निकालो तो ये आया 2n-1। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो गया, a से बेटा a कैंसिल आउट हो गया और काट पीटने के बाद आपका जो फाइनली आंसर आ गया 2m-1 अपॉन में 2n-1 किसके बराबर चल रहा था, am अपॉन में बेटा किसके बराबर चल रहा था, a ऑन दिस वी हैव टू प्रूव, दिस वी हैव टू क्या करना था, हेंस प्रूव्ड करना था। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, एक बारी अच्छी तरीके से नजर दौड़ा लो इस क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, इसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, हैशटैग इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज द सेम एज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन, इस तरीके से आपको कुछ दे रखा है ना। तो चलो पहले इसको खोल लेते हैं, m/2 2a प्लस में m-1d, n/2 2a प्लस में n-1d, है ना,
यही आपको चाहिए। अच्छा मैम फाइंड क्या करना है, शो क्या करना है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि द सम ऑफ द फर्स्ट m प्लस n वाला टर्म आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो चलो भाई लगाते हैं कुछ कुछ दिमाग जरा यहाँ पे कि देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो 2 से बेटा 2 चला गया है, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसकी MD वाले की करते हैं ना, एक एक करके स्टेप लेके चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेटा कन्फ्यूजन ना हो। ये आ गया 2a, ये आ गया MD और माइनस का क्या आ गया आपका D आ गया, ठीक है। ध्यान से देखते जाना बिल्कुल। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी n ऐसी रहेगा बाहर, ये आ जाएगा 2a प्लस का ND और माइनस का क्या आ गया D। अब m की अंदर मल्टीप्लाई और n की अंदर मल्टीप्लाई, यस ठीक है। तो ये आ जाएगा 2am प्लस का m स्क्वायर D और माइनस का MD। ये आ जाएगा 2an प्लस का n स्क्वायर D और माइनस का क्या आ जाएगा ND। अब मैम थोड़ा लॉजिकली ना इनको थोड़ा इधर उधर करेंगे, शफल करेंगे एंड थोड़ा लॉजिकली करेंगे ताकि हमारा कुछ कुछ बन सके, है ना। अच्छा मैम क्या क्या कम कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इसको मैं इधर लेके RU प्लेस करते हैं। 2am माइनस का 2an, यहाँ से देखो यार क्या कॉमन आ रहा है मैम, D कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से D निकालो तो ये बचेगा आपका m स्क्वायर माइनस का m, या ये सही रहेगा निकालना नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ मैं, यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, ऐसे ही रखें, ठीक है। ये देखो प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, मैं इसको इधर ले आती हूँ और इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका MD और माइनस का ND, ठीक है। मैंने इस तरीके से कुछ कर दिया, इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया। यहाँ से 2a बाहर निकालो तो आ जाएगा m माइनस n, यहाँ से D कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, ये आ जाएगा D बाहर निकला तो m माइनस का n, ठीक है भाई। इतनी बातें तो हमें समझ आ गई, इतनी बातें तो हमें समझ आ गई, ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं मैम, क्या ही दिक्कत है। तो लगाओ भाई, ये आपका चल रहा है 2a, ये आएगा m माइनस n प्लस का d, देखो m प्लस n और m माइनस का n, है ना, यही होगा। तो यहाँ पे चल रहा है d m माइनस n। इतनी बात समझ आई, ओके 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 ओके, तसल्ली। देखो m माइनस n यहाँ पे भी है, m माइनस n यहाँ पे भी है, बाहर निकालो तो यहाँ बचा 2a प्लस का d या m प्लस ND बराबर d m माइनस n। देखो भाई m माइनस n से m माइनस n कट रहा है, m माइनस n से m माइनस n कट रहा है पूरा पूरा। अब बचा क्या है मैम, बचा क्या है 2a, ठीक है, प्लस का m प्लस n और बेटा इंटू में d बराबर का आपका क्या बचा है, d बचा है, यस ओके d बचा है, ओके लेट्स चेक, ओके ओके ओके। एक काम करते हैं, इस डी को इधर ले आते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करना पड़ेगा। पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, MD प्लस का ND और माइनस का D, है ना, बराबर 1। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से हम D कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा m प्लस n माइनस का 1, यस समझ आई। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी D आ रहा था तो इससे मैंने एक काम करा, D को एक साथ ही सबको कॉमन निकाल लिया। अब जो हमें प्रूव करना है उस पर आ जाते हैं, जो हमें प्रूव करना है उस पर आ जाते हैं। क्या है मैम, SM प्लस n। जब हम इसको खोल के लिखेंगे, है ना, ये पूरा आपका मान लेते हैं पूरा nth टर्म है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैम, n/2, ठीक है, 2a प्लस में ये पूरा m प्लस n माइनस 1 और इनटू में बेटा क्या होता है, d होता है। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछो कि आप लोगों से, एक बात बताओ, ये जो आपका पूरा है और ये जो आपका पूरा है, क्या ये दोनों सिमिलर सिमिलर नहीं नजर आ रहे, 2a बस d इधर की जगह इधर आ गया। इस पूरे की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, तो इस पूरे की वैल्यू उठा के आपको यहाँ पे रख देनी है, n/2 इंटू में 0, मैम कैलकुलेट करके क्या आ गया, 0 आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यही आपको बेटा क्या करना था, हेंस प्रूव्ड करना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। इसको भी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मार्क कर लो, ठीक है, इसको भी हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बढ़िया। दोनों ही लेवल अच्छे वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस बचे हैं। दिस इज योर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या बोला गया है। मैम इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5, ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है भाई, आपको क्या बोला गया है कि आपके पास क्या है, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स है, ठीक है, फिर उसके आगे के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स, मतलब इस केस में बताती हूँ क्या करना है कि आपके पास टोटल, अब देखो एक बात बताओ, छोटी सी मैं बात पूछती हूँ, मेरे पास 8 टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3 A4, थोड़ा लॉजिकली मैं समझाऊंगी, ठीक है, रटवाना नहीं है। ये आपके पास टर्म है, हमसे बोला गया इनके 4 टर्म्स का सम, ठीक है भाई, इनके 4 टर्म का सम S4 हो गया।
अब मुझे क्या करना है, इनके आगे वाले 4 टर्म का सम चाहिए। अब मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि हमें तो सारी टर्म्स तो दे ही नहीं रखी। तो मैं काम कर सकती हूँ क्या कि सारी 8 टर्म को सॉल्व करा और इन 4 टर्म के सम को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा मैम, यही तो आएगा, यही तो आएगा। दोबारा से कि सबका सम करा, सबका सम करने के बाद इन चारों का सम को माइनस कर दिया, तो आपके पास इनका सम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो वही हमने यहाँ पे भी करा है कि आपने S4 निकाला, ठीक है, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम निकाला, ए सब कुछ आपको गिवन था जो भी था, ठीक है, डी आपको गिवन नहीं था, ए आपको गिवन था, एन भी आपको गिवन था, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आया। अब आगे के 4 टर्म्स का सम के लिए हमने क्या करा, S8 में से S4 माइनस करा। जब माइनस करा तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास रिप्रेजेंट हो गया है ना। अब आपने क्या करा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद देखो, जैसे यहाँ पे बोल भी रखा है, क्या बोल रखा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म्स जो होगी वो बराबर होगी किसके, हाफ ऑफ दी नेक्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। मतलब S8 माइनस S4 कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे D आ गया, और आपको क्या निकालना था, D निकालना था। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको खुद से इसको सॉल्व करके आपको देखना है कि किस तरीके से आपका इसका आंसर आने वाला है ना। चलो तो फिर नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके से है ना, नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके से। चलो ये मैं करा देती हूँ आप लोगों को, ये थोड़ा अलग से। क्या बोल रखा है, 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम दे रखा है वो 24 दे रखा है, और 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम दे रखा है वो आपके पास 44 दे रखा है। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, वही आपके पास इक्वेशन बनेगी। थोड़ा सा मैं आपको कर देती हूँ, आएगी कहानी, आप लोग खुद कर लेंगे, है ना। ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 10d बराबर 24। 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे आएगा a प्लस का 5d बराबर में 24, काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस का 5d बराबर आपके पास 12 आ गया, है ना। पहली इक्वेशन आपके पास ये बन गई। आगे की कहानी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये आएगा a प्लस का 5d, ये आएगा a प्लस का 9d बराबर 44, 2a 9 और 5 14 बराबर 44, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस का 7d। यस, चलो तो फिर काट देते हैं, a प्लस का 7d बराबर 22। भाई एलिमिनेट करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं करके दिखा दूँ, मैं करके दिखा दूँ क्या, आ जाओ। माइनस 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 कट गया, ये आ गया 2d, ये आ गया 10, d की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 आ गई, है ना। आपको निकालना क्या था, स्टार्टिंग के 10 टर्म्स यहाँ पे रख दो, 5 5 से 25 प्लस का 25 उधर रखे माइनस 25 हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू माइनस ईयर आ गई। S10 आप लोगों की जिम्मेदारी निकालना, ठीक है। S10 आप लोगों की जिम्मेदारी है n/2 2a प्लस का n-1d, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आपके पास यूँ चुटकियों में आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो बस इसी तरीके से ये भी क्वेश्चंस आगे के दे रखे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को होमवर्क में देती हूँ, जो भी बाकी बच्चे इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। जो मुझे लग रहा था कि हार्ड से क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को करवा दिए प्रूफ वाले, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों को अच्छी तरीके से देख लेना। इसके अलावा तो यार कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो तो आप लोगों से हो ही जाएंगे, है ना। किस तरीके से आते हैं वो भी मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल भी दिए हैं इसमें, तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस पूरे चैप्टर की, ठीक है। हमने इसके 2-3 मार्क असर्शन, रीजन, MCQ सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो बस आप लोगों की जिम्मेदारी है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में। टेक केयर, बाय बाय।